अब इसकी को हम लोग अभी तक तो हम लोगों ने फिफ्थ, सेवेंथ और नाइन्थ का इंपॉर्टेंस देखा, लगन का इंपॉर्टेंस देखा। ये लगन, मेन लगन के साथ साथ, मेन लगन जो है अपना, उसके साथ साथ आप चंद्र लगन भी देखिएगा। चंद्र लगन भी देखना है, यानी मेन लगन तो है ही, प्लस आप इसको लिख सकते चंद्र लगन से भी देखिए। ये चंद्र लगन का पंचम, चंद्र लगन का सेवन, चंद्र लगन का नाइन्थ और चंद्र लगन, इन चारों को आप असेंडेंट से भी एनालाइज करिए, मेन असेंडेंट से, और चंद्र लगन से भी एनालाइज करिए। अब सवाल यह होता है कि यहां तक तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन अब इस चीज को हमने पंचम भी देख लिया, सप्तम भी देख लिया, नवम भी देख लिया, लगन भी देख लिया, दोनों साइड से लगन देख लिया, मेन से भी और चंद्र लगन से। प्रेम के लिए जरूरी क्या है, या प्रेम के लिए तो सबसे जरूरी है आपका पंचम, और आपका भाग्य भी जरूरी है। भाई प्रेम करना और भाग्य आपको सपोर्ट करे तो लवर मिल जाना, चाहे पार्टनर मिल जाना, लेकिन सेवेंथ अगर इन्वॉल्व हो, आप भी इन्वॉल्व हो, लगन भी इन्वॉल्व हो, तो आप उसको शादी में कन्वर्ट करने की चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हमें प्रेम और शादी का कारक कैसे हम ढूंढे? तो कारक जो है प्रेम, पहले तो ये समझिए, कारक जैसे जो मेन आदमी है जो ये सब चीज करवाता है, लव का है शुक्र, कारक में मंगल का सपोर्ट होना जरूरी है, और चंद्र का। तो अगर हम बोले कारक टोटल लव के लिए, टू हैव एन अफेयर, है ना, टू अफेयर विच विल गो फॉर अ लॉन्गर टाइम, जिसमें पैशन इन्वॉल्व हो, जिसमें इंटेंसिटी इन्वॉल्व हो, ईमानदारी भी इन्वॉल्व हो, इन सब के लिए कारक जो है शुक्र, मंगल और चंद्र। शुक्र क्यों? शुक्र सुंदरता का कारक है, शुक्र फीमेल है लड़के के लिए, बट ओवरऑल चाहे लड़का का कुंडली हो या लड़की का कुंडली हो, शुक्र प्रेम का कारक है। ठीक है। दूसरी बात, शुक्र को अगर ऐसे देखो, शुक्र आप ये कह सकते हैं कि शुक्र ब्यूटी है, चाहे प्रकृति में हो, आप में सुंदरता हो। अगर लगन में शुक्र है तो लड़का हैंडसम देखने को होता है, अगर लगन में शुक्र है तो लड़की देखने में सुंदर है। शुक्र अगर उसी शुक्र का प्लेसमेंट सेकंड हाउस में है तो आपकी वाणी में बहुत सुंदरता होती है, खनक होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो शुक्र ब्यूटी है, सिर्फ चेहरे का नहीं, ओवरऑल पर्सनालिटी की सुंदरता शुक्र दिखाता है। शुक्र प्रेम है, शुक्र शादी भी है, इस कारण से शुक्र को रखा गया। अगर आप बोलो पंचम का कारक कौन है, तो पंचम प्राइमरीली लोग देखते हैं पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, और प्रोजनी जिसको हम लोग बोले संतान के लिए, तो उसके लिए गुरु है। पर इस स्टोर रूम में, पंचम के स्टोर रूम में प्रेम भी रखा है, तो वहां पर आपको शुक्र उठाना पड़ेगा। ठीक है। मंगल क्यों जरूरी है? भाई सुंदरता देख लिए, प्रेम हो जाग गया, अब भाई उसके लिए हिम्मत चाहिए। प्रेम करने के लिए आप में वो डेडिकेशन, वो जज्बा, वो एनर्जी टू परस्यू, है ना, कि हम प्रपोज करें, हम फूल दें, हम ना नहीं सुनेंगे, या ना सुन के आप फिर भी आगे बढ़ रहे हैं, उसको हम लोग जैसे देसी में बोलते हैं थेथरा ही बोलते हैं। तो मंगल बेसिकली क्या है ना, आपको पैशन देता है। अब ब्यूटी विथ पैशन, एनर्जी, तो ये चीज प्रेम या लव या मोहब्बत इनके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप में ये पैशन नहीं है, ये जज्बा नहीं है, ये एनर्जी नहीं है, करने की क्षमता नहीं है, तो फिर आप सिर्फ प्रेम करिएगा और सरक लीजिएगा।
है ना। आप उसको आप उसको एक निर्धारित मंजिल तक, या बोलो कि एक पर्टिकुलर जगह तक नहीं ले जा पाइए। तो बेहतर, तो उसके लिए मंगल का होना आप बहुत जरूरी है। आप में ये जज्बा नहीं है, तो आप जाके ना उनके मदर फादर से बात कर सकते हैं ना, या उनको अगर लड़की है तो आप उनके ससुराल माने जो रिश्ता आएगा, या जब भी आपकी मुलाकात हो उनके घर से, आप वो कॉन्फिडेंटली फेस अप कर पाए, कॉन्फिडेंटली बोल पाए, है ना, कॉन्फिडेंटली इस चीज को एक्सेप्ट कर पाए सबके सामने। तो इसके लिए ये जरूरी है मंगल। चंद्र क्यों जरूरी है? चंद्र तो मन है। ये सब चीजें, पैशन और प्यार मोहब्बत, यही चंद मन में आता है। तो चंद्र आपको वो फ्लूइडिटी देता है, वो एहसास देता है फील कराने का। तो चंद्र बहुत जरूरी है। अगर ये चंद्र खराब है तो आप में फीलिंग नहीं होगा, आप कुछ और मकसद से कर रहे होंगे। अंतर समझिए। शुक्र और मंगल का गलत अंतर वासना का शिकार भी बनाता है, लेकिन एक प्रॉपर बैलेंसिंग अगर हो, तो जैसे गुरु की दृष्टि आ जाए, हम अभी कारक एक ऐसे ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, शुक्र मंगल पे अगर गुरु की दृष्टि रहे, शुभ ग्रह की दृष्टि रहे, तो आप कंट्रोल्ड वे में, न ईमानदारी वे में, और एक लिमिटेड, एक मैंने आप एक अच्छे नियम, सामाजिक व्यवस्था के नियम कायदाओं के बीच करिएगा। सामाजिक नियम कायदा में ऐसा नहीं है कि प्रेम नहीं है, प्रेम है, प्रेम शादी करिए, कोई दिक्कत नहीं, बट कायदों में करिए, ठीक है। तो अगर हम पूरी तरह से कारक को पकड़े तो शुक्र मंगल चंद्र है, इन तीनों को देखना है। ये नहीं होगा तो जाके आप बोले नहीं पाइएगा, बस वन साइडेड रहेगा, आप आगे बेंच में वो पीछे बेंच में, या है ना, बस हमारा तो वन साइडेड अफेयर चल रहा है, मन ही मन प्यार चल रहा है ना, तो वो तो हो जाएगा। या फिर आप करिएगा तो फिर आगे उसको ले नहीं जा पाइएगा, ना अपने घर बोलने के लिए, ना उसके घर जाके बोल पाइएगा, है ना। डेडिकेशन मंगल दे देता है कि आपको ना सुनेंगे तो भी कोई बात नहीं, हम लगे रहेंगे एकदम जबरा जबरा दीवाना बन के। तो ये बहुत जरूरी है। चंद्र इस चीज को, ये दोनों को एहसास करने के लिए जरूरी है, ठीक है। अब आते हैं कि हमें देखना कैसे है। देखिए, आप सबसे पहले किसी भी कुंडली में रिलेशनशिप, हमने क्या कहा, पंचम सप्तम और नवम का है। तो पंचम सप्तम अगर नवम है और लगन आप है, तो इन सबका रिलेशनशिप होना चाहिए। कहने का मतलब, या तो फिफ्थ लॉर्ड सेवन से रिलेट करे, या तो ये घर इससे रिलेट करे और दोनों लगन से रिलेट करें, है ना, या लगन लॉर्ड से रिलेट करे, ठीक है। इवन नाइन्थ एंड सेवेंथ, लगन, पंचम, इन सब में कोई रिलेशनशिप, ठीक है ना। पंचम सप्तम लगन बहुत प्रोमिनेंटली दिखाई देता है, कभी कभी सप्तम नवम लगन बहुत प्रोमिनेंटली दिखाता है। नवम इसलिए हम इन्वॉल्व कर रहे हैं कि पंचम का पंचम है, फिफ्थ का रिफ्लेक्टिव हाउस है, भावत भावम के हिसाब से, ठीक है। कभी 11th हाउस क्या है, फिफ्थ का 11th हाउस, फिफ्थ का रिफ्लेक्टिव हाउस है। तो अगर फिफ्थ डायरेक्ट नहीं इन्वॉल्व है, अगर 11th हाउस इन्वॉल्व हो जा रहा है, तो वो फिफ्थ का फिफ्थ है, सॉरी फिफ्थ का रिफ्लेक्टिंग हाउस है। यानी पंचम आपकी इच्छाएं हैं और 11th हाउस उसकी पूर्ति है, ठीक है। तो कभी कभी आपको 11th का इन्वॉल्वमेंट नजर आए, ठीक है। पर प्रोमिनेंटली क्या है, पंचम सप्तम नवम का रिलेशनशिप लगन के साथ, चाहे चंद्र लगन हो या मेन लगन, यानी प्रेम, ये वाला घर प्रेम, रिलेशनशिप और शादी, और ये भाग्य और समाज, यानी आपके मदर फादर पेरेंट्स है ना, उनका सपोर्ट, और ये सेक्शन आप हुए,
समझे? तो आप प्रेम करेंगे, आपके साथ प्रेम जुड़ा, प्रेम के साथ रिलेशनशिप जुड़ा, तो भाग्य अगर कहीं से, भाग्य का अगर रिलेशनशिप, भाग्य अगर इसको इसके साथ बना रहा हो, या फिर इसके साथ बना रहा हो, या फिर भाग्य इसके साथ बना रहा हो, तो कहीं ना कहीं भाग्य का सपोर्ट आ गया, है ना? तो भाग्य का सपोर्ट आना अच्छी बात है। मैंने आपको एक चांस भगवान ने कहीं ना कहीं लिख रखा है। अब देखिए, पंचम को हम लोग क्या बोलते हैं? पंचम को हम लोग प्रारब्ध बोलते हैं। नवम को क्या बोलते हैं? नवम को भविष्य की तरफ बोलते हैं, भाग्य बोलते हैं। आने वाला कल आपका सुंदर होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, जो भी हो। पंचम और नवम को, त्रिकोण को समझने का ये है कि फिफ्थ, व्हाट यू ब्रिंग इनटू दिस वर्ल्ड, मैंने आपने पिछले जन्म में जो भी कमाया है या खोया है, क्रेडिट बैलेंस लेके आ रहे हैं, डेबिट बैलेंस कितना है आपका, ये दोनों लेके आता है, उसी के हिसाब से आपका जीवन का लय सजा है। जितना अच्छा काम किए होंगे उतना अच्छा लय सजा, जितना बुरा काम किए उसमें थोड़ा ट्विस्टिंग हो गया होगा। ठीक है। नवम क्या है? नवम जो अभी कर रहे हैं, नवम भाग्य, योग, संस्कार, धर्म, हम इसके अलावा बात करें, इसमें और भी है ना, तो उसमें से एक है कि नवम क्या है? तो नवम आपका आज जो इस दुनिया में अभी के जीवन है, इसमें जो आप कर्म बना रहे हैं, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, वो सब जाके यहां स्टोर हो रहा है। आप जब पूजा करते हैं ना किसी चीज की चाह के लिए, जैसे मान लीजिए आप कोई मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, या फिर आप कोई भी, चाहे चादर चढ़ाने जा रहे हो या चर्च जा रहे हो, किसी चीज को मांगना है आप किसी चीज, और बहुत जज्बे के साथ जा रहे हैं, बहुत डेडिकेशन के साथ जा रहे हैं, उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो यहां है। आपने, आपका पुराना फल में दम कितना है, और अभी तक में आपने किया है, पूरे पापे किए हैं, तो उल्टा भी खड़ा हो जाइएगा ना, चाहे ऊपर वाले के सामने, तो भी वो हंस देगा। क्या क्यों दे भाई? आप देखते हैं ना, मंदिर में हजारों लोग, मस्जिद में हजारों लोग दुआ पढ़ने या चर्च में जाते हैं, से बात थोड़ी आप ही जा रहे हैं, बहुत लोग जा रहे हैं, और हर जगह दुनिया में जा रहे हैं, पर क्या सभी को मिल जा रहा है? भगवान के पास इतना स्टॉक पड़ा है देने के लिए? नहीं ना, किसी किसी को मिलता है ना। शायद परसेंटेज में भी बोले तो 0.0000 में से परसेंटेज मिलता है उन लोगों को। तो वो लोग कौन है? वो लोग वो हैं जिनमें शायद कर्म अच्छा किए हों, अभी के जीवन कुछ अच्छे कर्म बचे हों पुराने के, क्रेडिट बैलेंस में अभी तक भोगते आए हैं, तो कुछ बचा है तो उसमें से मिल जाएगा। भगवान मैथमेटिकली इज अ गुड ट्रेडर, है ना। ही सिंपली सेज तुम्हारा बचा हुआ कितना पैसा है, मैंने कहने का मतलब पुराना कर्म का पैसा, पिछले जन्म का, अभी कितना कमाया, दोनों को मिला ले, जो बनता है उसका हिसाब का सामान दे दे। ठीक है ना। जिसके पास ये है और ये है ही नहीं, तो भगवान को जाके मांगेगा क्या? महंगा सामान मांगेगा तो भगवान बोल देगा भाई साहब दूसरा देखो, अगले बार आना, नेक्स्ट लाइफ में। ये है। तो बेसिकली भाग्य का साथ आपका अभी का चांसेस कितना है वो। अब इस चीज को पूरा तरह से देखो तो हमें जो देखना है कि लगन का संबंध पंचम से हो, पंचम कहीं ना कहीं सप्तम से रिलेट करे, और कहीं ना कहीं नवम का हमारे इन तीनों में से चंद्र, पंचम, सप्तम या खुद नवम भी, वो कहीं ना कहीं इन 4-5, इन 1, 2, 3 घरों से संबंध बना के रखें। संबंध कहां से हम ढूंढेंगे? तो संबंध हम आप ढूंढेंगे चाहे प्लेसमेंट के थ्रू, कंजंक्शन के थ्रू, या तो देख लिया, या नक्षत्र के थ्रू ढूंढा, या D9 में नवमांश के थ्रू ढूंढा। तो इस तरह से देखना है। कई कुंडलियों में आपको नजर आएगा पंचम सप्तम का रिलेशनशिप, पर लगन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर आप ही लगन का इन्वॉल्वमेंट, कहने का मतलब कि हम तो प्रेम कर रहे हैं, ठीक, आप बोलो हम तो इन्वॉल्व है, नहीं, आप इन्वॉल्व हैं, पर इस चीज को शादी में भोगने के लिए आप हैं कि नहीं है? आप प्रेम में इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन आप इस प्रेम का रिलेशनशिप अगर सप्तम के साथ है, कहीं ना कहीं 7th लॉर्ड के साथ पंचम लॉर्ड बैठा है या कहीं,
पर उसमें लगन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, या लगन हाउस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, चाहे चंद्र लगन या मीन लगन। तो भाई साहब आप वो प्रेम को तो भोगिएगा, वो अपनी जगह पे है, पर शादी को भोग नहीं पाइएगा ना। प्रेम से शादी में कन्वर्ट होना है, तो होगा क्या, तो आप प्रेम ही करिएगा, फिर शादी दूसरे से करिएगा, होगा बस इतना, और कुछ नहीं। ठीक है ना, उस प्रेम वाली शादी को आप भोग नहीं पाइएगा। ठीक है, इस जगह पे अब इस पूरे प्रेम को हम देखेंगे कैसे कि क्या अड़चन है कि नहीं प्रेम में। या देखो, अगर प्रॉपर रिलेशनशिप है लगन पंचम सप्तम नवम का, कहीं ना कहीं नक्षत्रों के थ्रू, या तो पंचम सप्तम के साथ है, नवम उसको इसके नक्षत्र में चला गया, या लगन के नक्षत्र में ये दोनों बैठे हैं, मैंने इस तरह से कहीं ना कहीं रिलेशनशिप एकदम स्ट्रांग है। हम इनडायरेक्टली रिलेशनशिप नहीं बोल रहे, लगन उसमें है और ये उसमें है, दूसरे में है, दोनों एक दूसरे के साथ है, तो ऐसे नहीं। डायरेक्ट में आए तो बहुत प्रोमिनेंटली आता है। ठीक है, वो हम लोग अभी देखो, हम लोग वो भी प्रैक्टिस में इन्वॉल्व करेंगे। बोलना तो बहुत आसान है ना, इसका रिलेशनशिप देखिए, पर कैसे देखिए, हर बार थोड़ी जैसे आंख के सामने से नजर आ जाए। तो अब यह है क्या है ना, कि अगर मान लीजिए ये अफ्लिक्टेड है आपका लगन हाउस या लगन लॉर्ड, तो आप कमजोर हो गए ना। आप कमजोर हो गए माने आपके अंदर में जज्बा कमजोर हो गया। लगन कमजोर है तो उसको बहुत सारे फल मिलने में दिक्कत होगा, बहुत मेहनत करना होगा। यहां पर कोई गलत ग्रह बैठ गया, जैसे शनि बैठ गया, राहु बैठ गया, केतु बैठ गया, ये इसको खराब करेगा। इवन आप बोलो, तुम बोलो कि मंगल को काहे रखे हैं, मंगल तो मंगल दोष देता है, वो शादी की बात है, खुजा दोष और ये सब। हालांकि हाफ द टाइम तो मंगल दोष रहता ही नहीं है, वो कैंसल आउट हो जाता है, लेकिन आजकल पंडित लोग बेचारी लड़कियों को बर्बाद कर रखा है। तो अगर मंगल यहां पर है तो वो मंगल दोष है, वो शादी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, वो हम लोग अलग से डील करेंगे। हम अभी बोल रहे हैं कि आपका प्रेम हुआ, आप उसको शादी में चांसेस है कि नहीं, बस वहीं तक क्वेश्चन को समझना है, फर्दर आगे हिलना नहीं है। ठीक है, यहां पर अगर प्रॉब्लम हो तो समस्या, यहां अगर प्रॉब्लम हो तो अड़चने, शनि का दृष्टि अगर यहां पर आ जाए कहीं से भी शनि, तो यहां पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, मैंने डीले फैक्टर डाल देगा, कुछ ना कुछ अड़चन फंसेगा आपका। ठीक है, यहां पर डाल देगा तो आपका शनि का नजर या केतु का नजर, राहु का नजर या केतु का नजर, यह आपको मल्टीपल फीलिंग्स दे देगा। पंचम घर पे राहु का असर आ जाए या फिफ्थ लॉर्ड पे, तो आपको मल्टीपल फीलिंग्स दे देगा, मल्टीपल अफेयर्स दे देगा। ठीक है, लेकिन शनि का असर आ जाए तो शनि का असर आ जाए तो आपको इस रिलेशनशिप में आप ज्यादा सफरिंग करेंगे, समझे, या फिर आपके रिश्ते उतने अच्छे बनेंगे नहीं, आप बार बार बनाते रहेंगे, हर बार टूटता रहेगा, किसी न किसी कारण से आप दुखी होते रहेंगे। या फिर वो ये जो बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे, वो वाला हो जाएगा। ठीक है, लंबा अफेयर, पर देयर विल बी सम डिले, बट स्टिल यू आर परसुइंग, बशर्ते, क्योंकि पंचम मेरा बहुत स्ट्रांग है ना, मंगल में जज्बा है, शनि की दृष्टि है, फिर भी आप लगे हुए हैं, आप में डिले फैक्टर्स आ रहे हैं, वो आपको छोड़ के चली गई, फिर वापस आ गए। तो शनि डिले देता, दुख नहीं देता, तोड़ता कम है। शनि कोई भी रिलेशनशिप को शनि तोड़ता कम है, वो उस रिलेशनशिप को और मजबूत करने के लिए जितनी अड़चने हो सकती है ना, वो डालता है। वो शनि ग्रह किसी भी घर को तोड़ता नहीं है, खराब नहीं करता, हाँ उस घर की मजबूती के लिए, उस घर का जो वीकनेसेस है उसको गिरा डालता है, समझे। इसलिए शनि को लोग इतना बुरा कहते हैं, शनि बुरा नहीं है, कोई भी ग्रह बुरा नहीं है, इवन राहु बुरा नहीं है। शनि में अच्छी बात क्या है ना, शनि कंफर्म देता है, वो बोल देता हम देंगे, लेकिन जो वीकनेस पॉइंट है ना तेरे, वो सारे हम तोड़ देंगे या हटा देंगे, उसमें तुमको दुख जरूर होगा, बट वो तुम्हारे आगे के जीवन के लिए बहुत अच्छा होगा। तो शनि दशा में ये आप फील करोगे, कई लोग छटक गए आपके जीवन से, या कुछ चीजें आपके आते आते रुक गई, वो आपके लिए थी ही नहीं। शनि बोला, शनि के कहने का मतलब वो था ही नहीं भाई तेरे लिए, इसलिए चला गया, और वो आदमी अच्छा हुआ चला गया, आगे चल के तुम्हारी बजा डालता। तो
ये सब चीजें शनि तुम्हें आंखें खोल देता। जब आदमी की आंखें खोलता ना, आदमी दुखी हो जाता है, शनि ने सब ये कांड कर दिया। शनि बेचारा आके तुमको चेहरा दिखा गया, तुम दुखी हो गया, बोल दिया शनि, सारा दोष शनि पे मर दिए। तो एफ्लिक्शन होना नहीं चाहिए, हो तो प्रोटेक्शन में हो, या फिर अफ्लिक्टिंग ग्रह जो है, ये जो शनि राहु केतु, ये आपके कमजोर स्थिति में हो, है ना, ये दोनों स्ट्रांग हो, ये तीनों, ये चार, 1 2 3 4, अगर ये चारों स्ट्रांग है या इसमें से मैक्सिमम चीजें स्ट्रांग है, तो आप वो अड़चने को भी पार कर लीजिए। अब रिलेशनशिप बोलने के लिए 10 रिलेशनशिप है, पंचम सप्तम लगन का। हाँ, ध्यान रखिए लगन का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है ना, किसी भी तरह से। पंचम सप्तम का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, नवम का आशीर्वाद जरूरी है किसी न किसी रूप से, ठीक है। और ये रिलेशनशिप दिखेगा आपको उस दौरान में, आने वाली दशाएं शादी की भी होनी चाहिए, समझे। प्रेम आप 17-18 में भी कर लीजिएगा, पर शादी है ही नहीं तो क्या होगा, तो प्रेम टनाएगा। और अगर आप ईमानदार हैं, आप में गुरु का ये आ गया है, गुरु ने इन सब पे अपना आशीर्वाद दे दिया है, ठीक है, गुरु आपको ईमानदारी की तरफ ले जाता है। शनि राहु की दृष्टि इन सब पे आ गई, तो अब 17 का प्यार, फिर 18 में नया प्यार, फिर 20 में नया प्यार, 22 में नया प्यार, वैसे ही प्यार बांटते चलिए, वो वाला हाल होगा। तो ठीक है, फिर अंत में एक मौका आएगा कि आप में प्यार मोहब्बत तो है, लेकिन फीलिंग्स भी बहुत है, क्योंकि राहु का असर है या केतु का असर है या शनि का असर है। आप तो ये लोग क्या करेंगे, आपको एक अफेयर से दूसरे अफेयर कुदाते रहेंगे, और अंत में आ जाके आप एक अफेयर में फंसिएगा, फिर शादी करिए। अगर आपकी कुंडली में लव मैरिज है, देन यू विल हैव मल्टीपल अफेयर्स एंड एट द लास्ट अफेयर विल बी योर वाइफ। ऐसे भी हैं, कई कुंडलियां हैं कि मल्टीपल अफेयर्स करते गए, जैसे जैसे क्लास 10 12 ग्रेजुएशन में 2-3 रहे, कॉलेज में रहे, नौकरी के दौरान एक रात, फिर एट द एंड ऑफ द डे जो लास्ट वाला हुआ, एंड दे मिल गए। इस प्रेम के संदर्भ में एक चीज आपको और बता दें, लोग इसी कुंडली को देख के मान लो, आप बोले क्या इसमें तो दिख रहा है ना, तो लव मैरिज है। तो सवाल ये उठेगा, साहब अभी जो जिसके साथ चल रहे हैं, जैसे महिला, लड़की हो या लड़का, कोई भी, जिसके साथ चल रहा है उसी के साथ होगा ना। यहां पर एक क्वेश्चन उठ जाता है, जरूरी नहीं है आप में हो, पता चला आपका पार्टनर में नहीं है, ठीक है ना, तो आप में अफेयर लिखा था अभी, तो आपने अफेयर किया, उसमें भी अफेयर लिखा था, उसने अफेयर किया। क्या आप में शादी लिखा है, कन्वर्ट होगा, है ना, दशाएं आएंगी, आप कन्वर्जन पे चले जाइएगा, लेकिन उसमें नहीं लिखा है कि वो शादी कन्वर्ट कर पाएगा या कर पाएगी। तो होगा क्या, आप आगे बढ़ जाइएगा दुखी हो क्या, नेक्स्ट। तो वहां पर आप बोलेंगे मल्टीपल अफेयर्स हो रहा होगा। मल्टीपल अफेयर्स के कई हैं, आप एक गंदे रूप के थ्रू भी मल्टीपल अफेयर्स देख लो, और एक कंडीशनल वे में, ये परिस्थिति बस आप आगे बढ़ते चले, एक टूटा दूसरा आगे बढ़ते चले, वो भी है। तो अभी जिस हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात की, वो एक है कंडीशनल, कि परिस्थिति बस आपको आगे बढ़ना पड़ा, उसकी शादी हो गई, आप रह गए, ठीक है, तो आपने 2 साल बाद आपका फिर से हो गया अफेयर, एंड देन यू वेंट अवे। तो ये जो है ना, शादी कन्वर्ट कर पाइएगा ना कर पाइएगा, ये बहुत प्रोमिनेंटली आपके पार्टनर की कुंडली से भी दिखाई देगा। अगर आपके पार्टनर की कुंडली में भी ये दिखता है, तो बहुत स्ट्रांगली दिखाई देगा कि आप कर ही लीजिएगा, और यही है, ठीक है ना। तो इस चीज को हम लोग आगे, इस चीज को, इस रिलेशनशिप, ये 3 पंचम सप्तम लगन नवम का रिलेशनशिप ढूंढना है, होना चाहिए। एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को देख रहे हो, एक दूसरे के घर में बैठे हो, नक्षत्र में बैठे हो, नवमांश लॉर्ड बन रहे हो, ठीक है ना। ये चीज आप D1 में भी देखोगे, ठीक है, इस चीज को D1 में भी और D9 में भी क्या देखना है, रिलेशनशिप।
5th 7th 9th लगन होना चाहिए। लगन का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। अगर लगन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तो आप भोगिएगा कैसे इस चीज को? प्रेम करके शादी करके भोगना भी तो है, ये दोनों चीज को आपको भोगना है, तो ये जरूरी है, लगन का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। कारक कौन है पूरे लव एंड अफेयर्स एंड शादी के लिए? ये दोनों चीज के देखना है। शुक्र, शादी के लिए भी प्रेम के लिए भी। मंगल क्यों जरूरी है? मंगल को क्यों आप देखो, क्या मंगल का इन्वॉल्वमेंट होगा? हाँ, मंगल आपको जज्बा देता है, चंद्र आपको एहसास करने की क्षमता देता है। तो क्या मेरे कारक का इन्वॉल्वमेंट इन सब घरों में होगा? हाँ होगा। अगर आप प्रेम करने का इच्छा जागा है तो स्वाभाविक शुक्र का रिलेशनशिप कहीं ना कहीं होगा, सप्तम का रिलेशनशिप कहीं ना कहीं होगा, इन 3 ग्रह से। तो आपको अगर हम प्रोमिनेंटली बोले देखना किस तरह से है, तो आप ना फिलहाल ब्रॉड सेंस में ये पकड़िएगा कि एक तो रिलेशनशिप 5th 7th 9th और लगन का, दोनों लगन से, और कारक शुक्र मंगल और चंद्र, इसका रिलेशनशिप इन सब में होना होगा, समझे? मिलेगा। अगर आप में देखिए शुक्र मंगल चंद्र होगा तो प्रेम कर पाइएगा। शुक्र का इन्वॉल्वमेंट कारक बहुत तेजी से इन्वॉल्व हो रहा है पंचम सप्तम लगन या नवम में, तो आपका शादी में भाग्य साथ देगा। तो कारक शुक्र मंगल चंद्र का इन्वॉल्वमेंट इन प्रोमिनेंट हाउसेस, प्राइमरी हाउसेस जिसको बोले, पंचम सप्तम नवम और लगन के साथ हो, कारक भी इन्वॉल्व हो, पंचम सप्तम नवम 10 लगन अगर आपस में रिलेशनशिप बना रहे हैं तो शुक्र मंगल और चंद्र भी कहीं ना कहीं यहां पर इन्वॉल्व होंगे, चाहे पंचम में जाके पंचम के साथ रिश्ता बना रहे होंगे, या सप्तम के साथ, या लगन के साथ, या इनमें से मैक्सिमम लोगों के साथ। क्या सब में के साथ बनाना जरूरी है कारक को? नहीं, पर मैक्सिमम लोगों के साथ बने, है ना? तो इस चीज को हम लोग अब एनालाइज करके देखते हैं, इस चीज को ढूंढा कैसे। हम बोल दिए पंचम सप्तम का रिलेशनशिप पंचम सप्तम में होना चाहिए, आपको देखना कहां है? तो देखना यूं है कि आप चंद्र से पंचम देखिए, लगन से पंचम ढूंढिए, चंद्र से पंचम सप्तम नवम स्थान को एनालाइज करिए, इनका रिलेशनशिप ढूंढिए, लगन से पंचम सप्तम नवम वो देखिए, और कैसे शुक्र से भी पंचम देखिए। शुक्र तो मेन कारक है ना प्रेम और शादी का, तो शुक्र से भी पंचम देख ली। शादी के लिए आप कारक शुक्र से सप्तम देखते हैं, पर प्रेम के लिए आप शुक्र से पंचम देखो। संतान के लिए कारक गुरु से आप पंचम देखते हैं, गुरु से पंचम, तो वैसे ही प्रेम के लिए शुक्र से पंचम देखो, उसका उस घर का इन्वॉल्वमेंट चेक करो। जैसे हम लोग स्टडी में जैसे एजुकेशन सीरीज में हम लोगों ने बोला कि आप बुध से पंचम देखो, पढ़ाई का स्किल्स क्या डेवलप कर रहा है, क्योंकि कारक बुध है स्किल्स का, तो यहां पर प्रेम का कारक शुक्र है, ठीक है ना? तो प्राइमरी कारक मेरा शुक्र है, सपोर्टिव कारक मंगल और चंद्र है, ठीक? तो उसी तरह से शुक्र से पंचम भी देखो, तो हम मेन लगन से पंचम सप्तम नवम भी देखेंगे, शुक्र से हम देखेंगे पंचम, आप शादी के लिए सप्तम भी देखोगे, पर सबसे प्राइमरी में आप पंचम देखोगे शुक्र से, ठीक है ना? तो उस शुक्र का घर हाउस जो है, फिर शुक्र से फिर उसका भी इन्वॉल्वमेंट कभी कभी अगर वो दशा चालू हो गई तो आप प्रेम करोगे उस दौरान। शुक्र का इन्वॉल्वमेंट जिन ग्रहों के साथ हो रहा है, उन ग्रहों की दशा अगर आपकी उस एज पे आ गई जहां पर आपका एहसास डेवलप होता है, जनरली आफ्टर 14 15 16 एंड थ्रू आउट द टीनेज एंड एडल्ट एज तक रहता ही है, तो किसी भी उम्र तक रहता है, तो अगर इन ग्रहों की दशा आ गई जिसमें शुक्र का कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है, चाहे नक्षत्र के थ्रू या कैसे भी थ्रू, तो आप देखिएगा उस दौरान में उसका कहीं ना कहीं एक फ्लिंग अफेयर होंगी, ठीक है? अगर इस चीज का रिलेशनशिप होगा शादी के और लगन से तो आगे कन्वर्ट हो जाए,
और दोनों कुंडलियों में ये चीज नजर आ रहा है तो बहुत प्रोमिनेंटली उसी के साथ। तो चलिए इसको एक कुंडली से देखते हैं एंड हम लोग फिर कुंडली पे ही डिस्कस करेंगे ये रिलेशनशिप हमें ढूंढना कैसे। थैंक यू।